45 डेज़ के अंदर क्या पॉसिबल है 99 परसेंटाइल गेट करना? तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है, इम्पॉसिबल ज़रा भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे, थोड़ा सा हार्डवर्क करोगे और जो चीज़ें मैं बताऊंगा उसके ऊपर आप वर्क करोगे तो डेफिनेटली एग्ज़ाम के अंदर आपका 99 परसेंटाइल गेट होगा, आपको अच्छे कॉलेजेस में आराम से एडमिशन मिल जाएगा। चलो मेरे भाई देखते हैं क्या चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको वर्क करना है। सबसे पहले देखो, आपको सिलेबस मालूम है कि वर्बल एबिलिटी जो है 50 मार्क्स का क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स के लिए आने वाला है। इसी तरह आपको मालूम है कि लॉजिकल रीजनिंग है, इसके अंदर 75 क्वेश्चंस रहेंगे 75 मार्क्स के लिए। और है आपका एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, तो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के अंदर 25 क्वेश्चंस आएंगे 25 मार्क्स के लिए। और क्वांट का जो सेक्शन है आपका ये है 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर जो आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो ज़्यादातर आपको वर्बल एबिलिटी के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अंदर डेफिनेटली आप 30 क्वेश्चन कर सकते हो। कितना क्वेश्चन कर सकते हो? 30 क्वेश्चन आप वर्बल एबिलिटी के अंदर कर सकते हो। आप इतना पावर रखते हो। बाकी आपको मेहनत किस पे करना है? लॉजिकल रीजनिंग के अंदर और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के अंदर ना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के अंदर जो फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चंस इसके अंदर बनते हैं। 25 में से उम्मीद है आप डेफिनेटली 20 क्वेश्चन यहां से निकाल लोगे, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन आप वर्बल जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है यहां से निकाल सकते हो। तो 50 हो गए, आपको लाना है 130। तो 130 लाने के लिए अपने पास बचा कितना है? 70 क्वेश्चंस, 80 क्वेश्चंस बच गए, ठीक है। अभी 80 क्वेश्चंस और करना है आपको अटेम्प्ट। तो 80 क्वेश्चंस के लिए आपको देखो, ध्यान रखो, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपको इतना मेहनत करना है कि 60 क्वेश्चन आपके कम से कम बन जाए। तो यहां से आपको 60 क्वेश्चन बनाना है, यहां से आपको 60 क्वेश्चन बनाना है। कहां से बनाना है मेरे दोस्तों? एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के बाद लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर बनाना है आपको। उसके बाद बचा हुआ है पार्ट मैथ्स का सेक्शन। तो मैथ्स के सेक्शन के अंदर आपको लाना है 50 क्वेश्चंस दिया है, तो उसमें 40 क्वेश्चन आपको करना है। क्वांट के अंदर 40 क्वेश्चन करना आपको। टोटल देखो कितनी हो जाती हैं। पहले हम लोग समझ रहे कि किस तरह से पॉसिबल है, उसके बाद मैं और बताऊंगा कि आपको डेली कितना वर्क करना है, कितना टाइम देना है, किस पे क्या टाइम देना है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग को क्या किस में लाना है वो देख लेते हैं। 30 क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी का हो गया, ये हो गया। 3 2 5 6 कितना हो गया? 11 4 150 मार्क्स होते हैं। 150 एक राउंड फिगर हम लोग सोच के चल रहे हैं, 150 पॉसिबल है लाना। और 150 में से कुछ कटेंगे भी, कुछ कम भी होंगे, तो भी यकीनी तौर पे मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से 150 नहीं तो 140 के आसपास रहोगे। 140 अगर प्लस रहोगे तो टॉप के जो कॉलेजेस हैं वहां पे आसानी से आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। देखिए वर्बल एबिलिटी में पूछता क्या है? स्पॉट द एरर के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्लोज टेस्ट आता है, कुछ जगह सेंटेंस अरेंजमेंट भी पूछ देता है कभी कभी। तो आपको इंग्लिश का जो सेक्शन है इसमें ग्रामर अगर आपने स्ट्रॉन्ग करके रखा है, अगर आपने ग्रामर का सेक्शन स्ट्रॉन्ग करके रखा है तो इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं होगा। 40 क्वेश्चंस या 35 क्वेश्चन भी एक्यूरेसी से कर लेते हैं। मैं बोलता 45 या 30 भी क्वेश्चन नहीं कर पाते। अगर आप 25 50% मैं बोल रहा हूं, 25 क्वेश्चन भी आप एक्यूरेसी से करते हैं और उसके बाद 25 क्वेश्चन में आप तुक्का मारती है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर 25 क्वेश्चन में अगर तुक्का मारोगे, क्या 5 क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है कि आप सही हो जाएगा? आपका हो जाएगा। तो ये 25 और 5 कितने बनते हैं? 25 एंड 5 30 क्वेश्चंस बनते हैं। यानी ये चीज आपका 30 आ सकता है, इसमें बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है। अब रही बात एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के अंदर फिगर वाले क्वेश्चन है, उसमें बात ही मत करो, आप डेफिनेटली कर लोगे। आप क्वेश्चन देखो प्रीवियस ईयर तो आपको यकीन हो जाएगा यार हम कर सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग की बात कर लो, 75 क्वेश्चन। पिछले बार का जो पेपर हुआ 2023, अगर उसका एनालिसिस देखें तो बहुत सारे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आए थे, पजल के क्वेश्चंस आए थे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए थे जिस पे आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, इस टाइप के क्वेश्चन को परफेक्ट करके रखना है, ठीक है। और उस पर ज्यादा टाइम देना है और आपका टारगेट होना चाहिए कि 75 में से किसी भी तरह आपको 60 क्वेश्चन करना है, इससे कम नहीं होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग हो गया आपका। क्वांट की बात कर ले, क्वांट के अंदर कैड का जो एग्जाम होता है उसके अंदर मेंसुरेशन होता है, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस आते हैं, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं, जो अच्छा खासा टाइम ले लेता है आपकी तैयारी करने को, ठीक है। वहां पे बहुत ज्यादा वक्त चले आता है, बट यहां पर नहीं है, यहां पे अर्थमेटिक है और डीआई है। और डीआई का भी बहुत ज्यादा टफ लेवल नहीं है जैसा कैड में होता है। अगर आप थोड़ा मेहनत करोगे,
और अच्छे से मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। याद रखिए अर्थमेटिक और डीआई दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अर्थमेटिक स्ट्रांग होगा तो डीआई भी अच्छे से जाएगा आपका, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो क्वांट सेक्शन के अंदर आपको अच्छे से मेहनत करना है, डीआई भी करना है। तो यहां पर भी आपको 50 में से 40 क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। अब टाइम कितना देना है? टाइम अगर मैं बात करूं तो डेली आपको कुछ इस तरह से टाइम देना पड़ेगा। अगर टाइम की बात करते हैं हम लोग, अब एक टाइम टेबल बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि टाइम टेबल बनाए बिना तो काम चलने वाला नहीं, ठीक है। तो टाइम टेबल क्या बनाना है आपको? क्वांट सेक्शन के अंदर कितना टाइम देना है? डेली 2 आवर्स देना है कम से कम, ठीक है। 2 आवर्स आपको क्वांट में देना है। रीजनिंग के अंदर भी आपको देना है। रीजनिंग किसका है ना? लॉजिकल रीजनिंग में देना आपको। किसमें? लॉजिकल रीजनिंग में देना कितना? 2 आवर्स देना है, ठीक है। और इंग्लिश को देना है, इंग्लिश जो सेक्शन है उसमें ग्रामर वगैरह का सेक्शन डेली 1 आवर्स देना है, बस इतना ही। वोकैबुलरी का पार्ट अभी मत हाथ डालना। वोकैबुलरी कितना भी कर लो कम ही होता है, तो वोकैबुलरी पे हाथ मत डालना। वोकैबुलरी जब ग्रामर का सेक्शन पूरा स्ट्रांग हो जाएगा तो ही वोकैबुलरी के ऊपर हाथ डालना, ठीक है। तो क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, 2-2 घंटा इस पे देना आपको। टोटल 5 घंटा बनता है। क्या बनता है? 5 घंटा। अगर आप जॉब वाले हैं तो 5 घंटा निकालो। अगर आप जॉब वगैरह नहीं करते हो, आप फ्री हो, ठीक है, या कॉलेज वगैरह के बाद आपके पास फ्री टाइम रहता है, तब ऐसे काम करना आपको। सुबह में कॉलेज गए, सुबह में जल्दी कॉलेज से आ सकते हो, छुट्टी मार सकते हो, बैंक कर सकते हो। तो बंक वंक करने के बाद अगर आपको टाइम निकालना है तो इसी को आप बढ़ा दो, ठीक है। अगर आप जॉब वाले नहीं हो तो इसको बढ़ा दो। यहाँ पे 2 घंटे की जगह 3 घंटा इसको दो, इसको भी 3 घंटा दो, और इंग्लिश को 1 घंटा दोगे तो भी चलेगा। तो 7 घंटा आप दे सकते हो डेली। तो 7 घंटा आपको देना है कम से कम। अगर आप 7 घंटा दे तो डेफिनेटली एग्जाम के अंदर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। मैथ्स के अंदर सेक्शन वाइज आपको मेहनत करना है डेली, ओके। और चाहे तो आप अरिहंत पब्लिकेशन की आप एक बुक ले सकते हो, उसके अंदर पूरा सिलेबस है, उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, पूरा का पूरा मिल जाएगा। चैनल पे जल्दी मैं अपना वीडियो लाने वाला हूँ मैथ्स सेक्शन के अंदर, वो वीडियो देख सकते हैं। अगर बच्चे और भी आए पढ़ना चाहेंगे, उनका रिक्वेस्ट रहेगा, तो हम लोग लास्ट 30 डेज का क्रैश कोर्स भी स्टार्ट कर देंगे, अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो। साथ ही साथ मैं ये बोलूँ, आपके हेल्प के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाइए चेक करिए। उस ग्रुप को आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको जितनी चीज़ें बताई गई है, अगर आप इस तरह से मेहनत करते हो तो डेफिनेटली एग्जाम में अच्छे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। याद रखिए, मैथ्स सेक्शन के अंदर स्टार्ट हमेशा रेशो प्रोपोर्शन से करना है, उसके बाद परसेंटेज पढ़ना है, परसेंटेज के बाद बाकी चीज़ें पढ़नी है, डीआई को लास्ट में स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।